नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु नियमित छात्रों के नामांकन संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा MCC 1011/2020 दिनांक 27 अगस्त 2020 द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्य विद्यालयों में नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिनांक 30 सितंबर 2020 तक तिथि निर्धारित की गई है। जैसा कि 30 सितंबर तक प्रवेश की तिथि निर्धारित की गई थी। कृपया आपके विद्यालय में प्रवेशित प्रत्येक छात्र के नामांकन की जानकारी मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित करना है। मंडल की परीक्षा के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिसका विद्यालय द्वारा ऑनलाइन नामांकन कराया गया है। ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में कठिनाई या समस्या के निदान के लिए मंडल के हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0175 अथवा ईमेल आईडी mpbse@mp.nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। यह आदेश समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्राचार्यों को भेजा गया है। अब इस आदेश के अनुसार हम देखते हैं कि बच्चों के लिए नामांकन भरना है, कैसे भरना है, किस वेबसाइट से भरना है, ये सब हम जानेंगे। तो आइए हम किसी भी ब्राउज़र में पहुंचते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं BSEMP.nic.in और इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम BSEMP.nic.in में प्रवेश करेंगे इस तरह का होम पेज हमें प्राप्त होगा और ये ऊपर जो नज़र आ रही हैं तीन आड़ी डंडियों पर यदि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से तो ये तो ओपन नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर हम ये सेटिंग के चिन्ह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ये जो तीर का निशान नज़र आ रहा है इस तीर के निशान पर क्लिक करना है। तीर के निशान पर क्लिक करने से आगे हम यहाँ पहुँच जाएंगे और इस पेज में लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश पोर्टल लॉगिन। कृपया यूज़र नेम प्रविष्ट करें। यहाँ पर यूज़र नेम हमारा स्कूल का जो कोड है 6 अंकों का कोड वह हमारा यूज़र नेम होगा और पासवर्ड जो हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त होगा वह हमारा पासवर्ड होगा। कैसे पासवर्ड रिकवर करना है आइए नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैप्चा कोड यूज़र नेम पासवर्ड यदि हमारे पास है तो लॉगिन इस तरह से कर लेना है। लेकिन विद्यालयों के लिए सूचना यहाँ दी गई है। पोर्टल पर विद्यालयों का नामांकन परीक्षा फॉर्म भरने एवं अन्य सेवाएं प्राप्त होंगी। ये विद्यालयों को प्राप्त हो रही हैं। यूज़र नेम मंडल का 6 अंकों का कोड आपका पोर्टल का यूज़र नेम होगा। फिर है पासवर्ड पोर्टल पर पंजीकृत विद्यालय प्रमुख के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS से भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा? विद्यालय प्रमुख के नाम व मोबाइल नंबर गलत होने की स्थिति में अपडेट करते हुए ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। यह भी काम हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइन अप की स्थिति पर जाते हैं। ये हम साइन अप पर यदि क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का पेज खुलता है। यहाँ पर हम अपने स्कूल का कोड लिखकर 6 अंकों का कोड लिखकर सर्च करते हैं। तो 6 अंकों का कोड जैसे कि हम वहाँ मासिम वेबसाइट में कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर अपने 6 अंकों का कोड लिखकर सर्च करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखने के लिए प्रवेश करता हूँ तो वर्तमान में भी यहाँ पर कार्य नहीं चल रहा है। इसके बाद हम पुनः पीछे आ जाते हैं और रिकवर पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सब नियम दिए गए हैं। क्या नियम है चलिए पढ़ते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर मासिम पोर्टल पर आपके खाते के साथ पंजीकृत है। वास्तव में पहले से पंजीकृत है या नहीं। फॉर्म उपयोगकर्ता नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर अपना पिन जनरेट करें। सबसे पहले पिन जनरेट होगा। पिन सत्यापन के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो कि 15 मिनट के लिए वैध रहेगा। अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए इस पिन का जो पिन आता है हमारे पास उसको हम
पासवर्ड रिकवरी पेज पर यहाँ पर हम क्लिक करके उस पिन को डालेंगे और सफलतापूर्वक पिन द्वारा सत्यापन उपरांत आपका पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा पासवर्ड हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और फिर यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम फिर से वही हमारे स्कूल का कोड और लिखकर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमने स्कूल का कोड लिखा और इस तरह से हम प्रोसीड हो गए। तो उसके पश्चात मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रविष्ट करना है। मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने के बाद रिक्वेस्ट पिन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पिन हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जैसे ही पिन आता है तो उसे यहाँ पर हमारे इस लिंक पर पासवर्ड रिकवर पेज, इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम, जो भी हमारा स्कूल का यूज़र नेम है, उसे हम यहाँ प्रविष्ट कर देंगे और सत्यापन पिन जो हमें हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा उसे हम यहाँ प्रविष्ट कर देंगे और फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो वह पासवर्ड हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, यह तो हुई स्कूल के पासवर्ड को प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसके बाद जब हमारा स्कूल का पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा तब हम किस तरह से नामांकन फॉर्म भरेंगे बच्चों का, वह हम देखते हैं। और नामांकन फॉर्म के लिए जब नामांकन फॉर्म भरकर हो जाएंगे तो फिर हम इस सेटिंग के चिन्ह पर क्लिक करके इस तरह से यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड के द्वारा हम लॉगिन करके भरे हुए नामांकन फॉर्म को की पेमेंट कर सकेंगे। तो नामांकन फॉर्म कैसे भरना है, आइए देखते हैं। तो नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। यह पूरी लिंक इस तरह से है, ये देखिए bsemp.nic.in/school enrollment pages/student/enrollment.aspx। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त हो जाएगा। और इस आवेदन में सबसे पहले प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के लिए हमें जो जानकारी भरना है वो देखिए। सबसे पहले बेसिक डिटेल, तो बेसिक डिटेल में जिस फील्ड के सामने स्टार अंकित है उसे भरना आवश्यक है। चलिए, तो जिस फील्ड के सामने स्टार अंकित है उसे हम अवश्य रूप से भर दें। आवेदक की सामान्य जानकारी, निम्न जानकारी का उपयोग बोर्ड परीक्षा के फॉर्म व अंकसूची के लिए किया जाएगा, अतः प्रमाणित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। बोर्ड परीक्षा के कार्यों में आपकी अंकसूची में फॉर्म में यही स्पेलिंग, यही नाम आपका होगा, इसलिए सावधानीपूर्वक भरना है। सबसे पहले यहाँ से क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, चयन कर लेंगे। हाँ, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, या नहीं मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूँ, मैं यहाँ हाँ चुन लेता हूँ। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी का मध्य नाम, जैसे राम सिंह पटेल यदि है तो यहाँ राम, यहाँ सिंह और नीचे पटेल उसका उपनाम आ जाएगा। फादर्स नेम में भी इसी तरह से यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम और यहाँ पर जन्मतिथि किस फॉर्मेट में होगी, डेट, मंथ और फिर ईयर। और इसके बाद सीधे यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए पुरुष, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर यहाँ से कैटेगरी SC, जनरल, SC, ST, OBC, यहाँ से कैटेगरी चुन लेंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं, क्या आपके पास निःशक्त का वैध प्रमाण पत्र है, यदि हाँ तो हाँ और नहीं तो फिर नहीं पर क्लिक कर देंगे। और यदि हाँ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाँ मैं निःशक्त हूँ। क्या आपके आवेदक के पिता या माता श्रमिक हैं, नहीं है तो ये नहीं पर क्लिक है। लेकिन यदि हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, हैं तो संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं, तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, संपर्क की जानकारी हमारे पास है। संपर्क में सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यहाँ अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद
हमें सीधे यहाँ पर हाउस नंबर, फिर यहाँ कॉलोनी का नाम, टाउन, ज़िला, ब्लॉक, ये सब लिख देना है। ज़िला ब्लॉक तो चुनना है हमें। फिर यहाँ पर हम पिन कोड लिख देंगे और पिन कोड लिखने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ प्राप्त होगा अपने विद्यालय का चयन करें और 6 अंकों का एमपी बोर्ड का कोड अंकित करें। यहाँ पर हम अपने 6 अंकों का एमपी बोर्ड का कोड अंकित कर देते हैं और जैसे ही हमने यहाँ 6 अंकों का कोड अंकित किया तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इस तरह से विद्यार्थी का नाम, फ़ोटो। यहाँ पर हमें देखिए आवेदक का फ़ोटो, यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना है और फ़ोटो अपलोड करने के बाद विद्यार्थी का नाम, फ़ोटो, दिनांक अंकित किया हुआ कलर फ़ोटो अपलोड करें। आवेदक की फ़ोटो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 KB से अधिक यदि हो रही है फ़ोटो तो हमें कंप्रेस कर लेना है फ़ोटो को। फ़ोटो कंप्रेस के लिए अलग से फ़ोटो इरेज़र या रीसाइज़र ऐप आते हैं। फ़ोटो रीसाइज़र ऐप से हम फ़ोटो को कंप्रेस कर लेंगे और 50 KB से कम का फ़ोटो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप करने पर हमें इस तरह का पेज प्राप्त होगा और जहां लिखा रहेगा कि नामांकन आवेदन में दर्ज जानकारी का उपयोग बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु किया जाएगा अतः सुनिश्चित करने की जानकारी त्रुटिहीन, सही एवं प्रमाणित है। और जैसे ही हम यहाँ नामांकन का आवेदन दर्ज करें पे क्लिक करेंगे हमारा आवेदन हमारे प्राचार्य महोदय के लॉगिन में पहुँच जाएगा। धन्यवाद।